अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। अक्सर दोस्त जो हैं कमेंट्स करते हैं या बस सवालात जो हैं वो बाज़ का भेजते हैं हमें। और नंबर एक तो मैं बताता जाऊं कि मैं सोशल मीडिया को ख़ुद डील नहीं करता हूं। जो हमारी टीम है वो आपके जो कमेंट्स आए होते हैं उसको उनके जो जो आपके ये कमेंट्स होते हैं इस तरीके से वो मुझे लिख के जो हैं जो कोई अहम किस्म के सवालात होते हैं या जिसमें कोई लीगल बातें होती हैं उसका जो है वो मेरे आगे पहुंचाते हैं। फिर मैं उसके ऊपर जो है वो एक तो वीडियो मैं बना देता हूं, नंबर एक। नंबर टू ये है कि बहुत से आप दोस्तों के सवालात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जिमें जानबूझ के नहीं होता एवं अगले ने बाँह उंगल फड़ाई है तुसी बाँह खिंची रख दो। अब कल किसी का क्वेश्चन था कि वो पता नहीं क्या वो उसके ऊपर ये ILR या उसके ऊपर था। अब उसके ऊपर जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी। अब वो भाई साहब का आगे से एक और ऊपर मैसेज आया। मैंने 2 वकीलों से और भी बात की है, उन्होंने एक ने मुझे ये जवाब दिया, दूसरे ने मुझे एक और जवाब दिया, आपने ये जवाब दिया, तीनों का कंट्राडिक्शन आ रहा है। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई। हूँ मसलन मैनू और कोई काम नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਸੀ, ठीक है, ਉਹ 24 घंटे खंघदा ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ लेकिन दवाई नहीं सी ਲੈਂਦਾ। सो अब वो 3 जहाँ पे फ्री दे विच लभ रही ना थानू इन्फॉर्मेशन वो आप लेते जा रहे हैं, लेकिन आपका किसी भी बंदे का कोई भी इश्यूज जो होते हैं, सो द बेस्ट थिंग ये है कि आप अपना फाइल अपना पेपर जो है किसी भी वकील को, मैं ये तो कहता ही नहीं हूँ मेरे पास आया करें आप। मैं क्योंकि जब मैं कहूँ यू नीड अ लीगल एडवाइस वो लगता पता नहीं मैं कहने मेरे को आ जाओ भाई, मेरे को ना आओ। किसी लॉयर के पास जाके जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, या एक वो फ्री दे विच कौन दसेगा थानू सही गल। अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखा के फाइल दिखा के फिर जब आप ऑफिशियल एडवाइस लेते हैं तो देन जो है अगला बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने क्या एडवाइस किया है। सो चलिए, जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है स्विचिंग फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा इन द UK। जो है क्या एक शख्स जो है वो UK में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है और वो क्या स्पाउस वीज़ा में स्विच कर सकता है। ये जो कुछ सवालात हैं जो भेजे गए हैं इसके बेसिकली तो इसमें सेक्शन 95 असाइलम सपोर्ट जो था उसके भी कुछ सवालात थे। फिर ये जो ILR जो है क्या इसको जब 10 ईयर्स पे किया जाएगा तो वो कब से जो है वो टाइम लागू होगा, वो हैं। फिर टाइप ऑफ सपोर्ट जो है एक वो थे, और एक टॉपिक जो है ये स्पाउस स्टूडेंट टू स्पाउस वीज़ा है। सो इस वजह से ये लिस्ट बनी होती है। ये अब अगले 2-3 दिन का जो मटेरियल है वीडियोस का वो उन्होंने दिया है। अब जो आज मैसेज आप छोड़ेंगे उसको अगली वीडियोस में इस तरह जो है वो पैटर्न बना होता है कि आगे जो मैंने करना आगे यहाँ पे आपके सामने मैं रिप्लाई देता हूँ। सो अब ये जो स्पाउस वीज़ा के आज 4-5 सवाल जो हैं जो आज की इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है या पहला सवाल जो है उसमें यही है कि क्या एक शख्स am I eligible to switch my student visa into स्पाउस वीज़ा। क्या अगर मैं UK में स्टूडेंट वीज़ा पे आता हूँ तो क्या मैं स्पाउस वीज़ा में जो है वो स्विच कर सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। आप स्टूडेंट से स्पाउस वीज़ा में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, इसको लीगल एडवाइस मत समझा करें। हो सकता है कि जब आप एज अ स्टूडेंट जो है ये मेरी वीडियो को देख के आप कहें जी कि फ़लाँ ने बारी साहब ने ये कहा कि आप स्विच कर सकते हैं। आप जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें वहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ल आ जाए, उसकी वजह क्या हो, आपकी सोच ये होगी कि मेरा वीज़ा तो स्विच होगा क्योंकि एक वकील ने वहाँ पे कहा है कि हो सकता है। अच्छा, या कोई और बंदा जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करे, उसके माइंड में जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वो किस तरीके से जो है वो होम ऑफिस के आगे जो है रखेगा। इसको कहते हैं एडवोकेसी। ये एडवोकेसी जो होती है ये एक फ़न है। ये कोई ये सिंपल थिंग नहीं होती कि जो है ऐसे ही आपने फॉर्म फिल किया और अगले के आगे रख दिए। ये एक कन्विंस करना होता है, आप रीज़न बतानी है आपने होम ऑफिस को कि जी के भाई साहब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं क्यों स्पाउस वीज़ा के ऊपर जो है स्विच कर सकता हूँ। ये सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है कि जी के लीगली तौर पे तो आपकी वेबसाइट या आपकी साइट या आपके रूल्स तो कहते हैं कि मैं स्विच कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कहेंगे जी तू इस वास्ते नहीं भाईजन कर सकता क्योंकि तेरी सोच के अंदर यही था कि मैं तो पढ़ना तो है कोई नहीं, फीस में मैं क्यों फीस दा, मैं तो विआह करना है, मैं उस तो बाद अभी मैं 20 आवर्स अलाउड हूँ। मैं जब मैं स्पाउस वीज़े पे आ जाऊँगा मैं तो 24 घंटे काम करा, मैं उसके बाद मैं जितना मर्जी मैं बिज़नेस करूँ, सेल्फ एम्प्लॉय, मेरी तो मौजां लग जानी हैं। ऊपर से आपकी मैं 15,000 पाउंड फीस है, 18,000 पाउंड फीस है, मैं 3,000 या 4,000 पाउंड पे करके आया हूँ। मैंने कुत्ते ने कटे है कि जी मैं अगले 13,000 पाउंड फीस पे करा।
सो वो इसलिए जो है वो अक्सर कानूनी तौर पे स्विचिंग अलाउड है, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन होम ऑफिस को आप कन्विंस कर पाएंगे कि जी कि मैं जो है वाकई जो इस पर स्विचिंग पे जा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये तो नहीं है कि मैं अगला 13,000 पाउंड गवर्नमेंट की फ़ीस माफ़ करानी है, मैं माफ़ क्या करानी है, स्टडी तो मैं करनी को नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल जो है तो एडमिशन ले लिया, मैं तो ABC भी पुठी पढ़ना। सो सो इसलिए ये हर एप्लीकेशन का एक तरीका वारदात होता है, आप एक किस तरीके से जो है उस एप्लीकेशन को करते हैं। सो एनीवेज, अब बैक टू इस पॉइंट के ऊपर कि क्या मैं मेरी एलिजिबिलिटी है, द आंसर इज़ यस, आपकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें आपने मस्ट उसमें प्रूव करनी है। नंबर 1 जो आपका आ जाता है जेन्युइन रिलेशनशिप, क्या आपका जेन्युइन रिलेशनशिप भी है या एवं जड़ा है मुंडा मुंडे नाल लांदा यारियां जस्ट फॉर वीज़ा जो है, या जी वो जो है लड़की जो ढूंढ ली आपने तो उसके बाद जो है वो आप कह रहे हैं कि जी ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ब्रिटिश पासपोर्ट होवे तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ के वीज़ा स्विच कर लिए। सो वो देखना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ कुड़ी की नब्ज़ नहीं चलती पई या मुंडे की नब्ज़ नहीं चलती पई, इन्हों का रिलेशनशिप भी चल रहा है, ये जेन्युइन रिलेशनशिप है, ये सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है, और ये जो है किसी तरह का कोई शैम मैरिज या फ्रॉड में नहीं आ रहे, ये वीज़े के लिए जो है वो मैरिज नहीं कर रहे। ये जिस वक्त आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी मैरिज के लिए जो है, वहाँ पे वो ये सारी चीज़ों को जज करना जानते हैं। फिर वो जो होम ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जब आपसे वो कम बैक करती है या वो आपकी फ़ाइल को देखती है, वहाँ पे वो टेक्निकली तौर पे बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो आम आदमी को बाज़ का समझ नहीं आती। वो बंदा समझता है जी मेरा ह्यूमन राइट है, मेरा हक है जी मेरा ਵਿਆਹ करना भाईजान हक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ਵਿਆਹ कर ਤੁਸੀਂ ਭਾਈजान अपने वीज़े ਨੂੰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वो अब फर्दर उसमें ये आ जाता है कि क्या ये जो मैरिज या सिविल पार्टनरशिप जो भी आप UK में कर रहे हैं ये रिकग्नाइज्ड है। रिकग्नाइज्ड मीन के इसको अगर कौंसल से आपने जब रजिस्टर्ड की है तो किस तरीके से जो है वो आप इसको प्रूव करते हैं। फिर आप अगर क्या आपका अगर लिविंग रिलेशनशिप है तो उसको किस तरीके से आप प्रूव कर रहे होते हैं। अगर आप लिविंग टुगेदर हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप उसको किस अंदाज में जो है लेके चल रहे हैं। क्या अगर आप 2 साल से ज़्यादा अगर किसी के साथ में जो रह रहे हैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के साथ या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले पार्टनर के साथ, तो फिर आपकी क्या कंडीशन है। क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है वो हर पॉइंट किसी और तरफ चला जाएगा। अभी आज के इस वीडियो में हम वैलिड स्टूडेंट वाले का ही ऑप्शन रखते हैं, वो अगली किसी और वीडियो में ओवरस्टे या इलीगल की बात करेंगे। आज सिर्फ यही रखते हैं कि एक ज़िंदा स्टूडेंट है, एक वैलिड स्टूडेंट है, उसका वीज़ा चल रहा है और वो स्टूडेंट वीज़े पे है, एवरीथिंग इज़ सो फार गुड, और वो स्पाउस वीज़ा पे स्विचिंग करना चाह रहा है, जेन्युइन रिलेशनशिप है और उसमें किसी तरह की कोई इश्यूज़ नहीं है। सो इसमें मज़ीद ये आ जाता है कि आप जब आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड हो जाती है, सो ऑब्वियसली इसमें बाकी लवाजमा तो ऑब्वियसली हैं ही हैं कि आपकी 18 साल से ऊपर की एज हो, आपका जेन्युइन रिलेशनशिप हो, दूसरी पार्टी के पास ILR हो या उनके पास जो है ब्रिटिश पासपोर्ट हो, या उनके पास रिफ्यूजी स्टेटस है या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन HP जिसको कहते हैं वो मिला हुआ हो, रिफ्यूजी स्टेटस है, सेटल्ड स्टेटस है, वट एवर जो भी है, लेकिन उनका जो है पक्का वीज़ा जिन्होंने अपने लोग कही देगा पूरा सिमट सुमट ला के पूरा पक्का वीज़ा किया हुआ। सो वो चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपका और उनका जो है दोनों का प्लान ये है कि परमानेंटली जो है इकट्ठे रहोगे, परमानेंटली जो है मुस्तकिल तौर पे UK जो है वो आपका मेन होम होगा और UK को ही आप अपना मेन घर बनाएंगे और आपके पास जो है एक सूटेबल अकोमोडेशन जो है वो है। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी पता नहीं घर अपना होवे या जी वो सुसरदा घर है वहाँ तो नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। चाहे किसी आपका टेनेंसी एग्रीमेंट आपके नाम का है या आपने किसी बड़ी प्रॉपर्टी में किसी से शेयर्ड अकोमोडेशन लिए, सो एवरीथिंग इज़ अलाउड जो है। लेकिन सब वो मेन ये देखना चाह रहे होते हैं कि वो सूटेबल अकोमोडेशन है भी या नहीं। वो उदी वजह की है अब जो है सूटेबल अकोमोडेशन से वो मुझे एवं एक बात याद आ गई। वो अब यहाँ पे चूँकि आजकल जो ज़माना चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, वो 2-2 3-3 बेडरूम के घर हैं और छोटे छोटे बाथरूम हैं और एड्डे के छोटे बाथरूम ने कि बंदा तिलक भी जावे ना तो तिलक के फिर भी खलोता ही रहता है कि स्लिप तो हो नहीं सकता, एड्डा निका जाए बाथरूम। सो उसमें अब कमरे कई ऐसे हैं कि एक एक रूम के अंदर जो है वो फैमिलीज़ 2-2 3-3 लोग जो हैं वो शेयरिंग में है। रेंट इतने ज़्यादा हैं, लोग क्या करें पता नहीं। कई लोगों की तो मुझे समझ नहीं आती कि महंगी अकोमोडेशन या लंदन या बाकी साइडों के बजाय साइडों पे क्यों नहीं निकल जाते भाई। वो कई
इलाके ऐसे हैं जो साइड पे सस्ते भी हैं, लेकिन वो कहते जी चलिए, वो बात हर बंदे की अपने अपने मामलात होते हैं। लेकिन ये है कि अकोमोडेशन जो है वो ऑब्वियसली बड़ी महंगी है, और गवर्नमेंट जो है यही देखना चाह रहे होते हैं कि क्या आप इन तमाम चीज़ों को आप जो है आपकी अफोर्डेबिलिटी भी है कि नहीं। अब रूम जो है 3 कमरों का अगर घर है, एक एक रूम जो है 3 3 4 4 लोगों ने जो है वो शेयर किए हुए हैं। अगर स्टूडेंट की अकोमोडेशन है तो उसमें भी ऐसे ही है, एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ वो 8 मुंडे ਜਿਹੜੇ ने वो हमारे ज़माने में वो कहते थे मोहम्मदी बिस्तरे जो थे ना, वो लाहौर वाले जो हैं वो पुराने कई लोग उनको पता होगा, दाता साहब के पास ना, लाहौर दाता साहब के पास, तो वहाँ पे वो एक होते थे मंजी किसी मंजी मोहम्मदी बिस्तरे वाले ना, वो स्टेशन के पास, बाकी बड़े मशहूर किसी ज़माने में थे, आज से कोई 25 30 40 साल पहले। तो वो क्या था कि वो मोहम्मदी बिस्तरा उसको कहते थे कि वो पैसे देने तो वो ज़मीन दे उत्ते ना, वो फुटपाथ के उत्ते ही वो गद्दा जिहा इक विछा दिंदे सी, तो वो वहीं पे लोग सारे सो जाते सी ਜਿਹੜੇ ਸੀ। तो वो तेल लैके भी वो जड़ा कि मालशे जड़े वो भी उत्थे फिरी जाते सी कड़कड़ करते। तो वो अब चीज़ें जो हैं यही चीज़ें जो है अब ये यूके यूरोप बाकी तरफ आ गई। छोटे रूम्स हैं, शेड में है, एक एक रूम में 8 8 मुंडे सुते ने, वो एक बंदा सिर में तेल ला के सुता है, तो सवेरे उठता है तो आखिरी बंदे में भी सिर से तेल लगा होंगे। सो वो लेकिन ये वो देखना ये चाह रहे हैं कि क्या आपका क्या इस तरह की पोजीशन तो नहीं है कि क्या आप एक बाथरूम में 15 बंदे यूज़ करने वाले हैं, एक बंदा बाथरूम जो तिलकेगा भी तो फिर भी वो खड़ा ही रहेगा, या एक बंदा तेल सिर में ला के सोएगा तो आखिरी बंदे ने लगना। वो देखना ये चाह रहे हैं कि दैट्स कॉल, ये लीगल है, इसको मैं कॉमेडी के अंदाज में बता रहा हूँ सब आपको समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये है ये अंडर दी इमिग्रेशन रूल्स आ जाता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी जो है ये ओवर क्राउडेड तो नहीं है। सो उसमें जो है वो बाज़ का तो वो होम ऑफिस वाले वो लेटर मांग सकते होते हैं, बाज़ का वो ऑनलाइन चेक भी कर सकते होते हैं, कौंसल टैक्स से जो वो चेक कर सकते होते हैं, या बाज़ का वैसे ही वो आजकल तो ये आपको पता ही है, ये वेबसाइट राइट मूव और जूपला और बेशुमार वेबसाइट हैं, वहीं से वो जो है वो ट्रेस आउट हो जाती है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कौन कितने बंदों की अकोमोडेशन है, कितने बेडरूम है। सो ये अकोमोडेशन जो होता है ये बड़ा एक अहम फैक्टर होता है इस तरह के वीज़ाज़ में। फिर ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज का जो करंट थ्रेश होल्ड है दैट्स 29,000 पाउंड जो है वो थ्रेश होल्ड है। ये चीज़ें अगर आपकी होती हैं तो फिर जो है आप एज अ स्टूडेंट जो है वो यूके में रहते हुए अपना स्टूडेंट टू स्पाउस वीज़ा के ऊपर आपकी स्विचिंग हो सकती है। मैं आज इसी पॉइंट तक ही मैं रहूँगा, लेकिन ये बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें बेशुमार और भी सवालात आते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा इसी मैसेज के साथ कि बाज़ चीज़ें दिखने में आसान लगती हैं, लेकिन ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जो भी आपका इमिग्रेशन मैटर हो उसको लीगल एडवाइस लेके फिर आप अपनी एप्लीकेशन को आगे सबमिट किया करें। और इसको जो है लीगल थिंग्स को लीगल रखना चाहिए। इसको जब आप सिस्टम को मिसयूज़ या अब्यूज़ करते हैं तो ये ना हो कि ये जो स्टूडेंट वाला फ़िलहाल जो एक आज़ादी है कि एक स्टूडेंट जो है ये स्पाउस पे स्विच हो जाता है, इन्ना का ना इनू छेड़ियो कि इसके ऊपर भी ना वो पाबंदी लगा दें जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की लगाई है कि जब तक एक स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेगा वो उस पर स्विचिंग नहीं होगी। इंज ना होवे कि कल नो है मैरिज वाले के ऊपर भी पाबंदी लग जाए कि भाईजान अब आप शिफ्ट नहीं हो सकते जब तक आपकी डिग्री ना होगी। तो फिर डिग्री तो फिर होनी कोई नहीं बास कर, तो फिर उन्नी देर नूं जिहड़ी कुड़ी है वो भी निकल जानी है किसी और पासे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।